हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इंडियन रेलवेज़ की तरफ से नई वैकेंसी आई हुई है। चूँकि मैं थोड़ा लेट हूँ, दिन में मैं ऑफिस में बिज़ी रहता हूँ अपने ड्यूटी में, तो ये वीडियो लाने में भी थोड़ा लेट हो गया। मोस्टली मैं शाम में वीडियोज़ अपलोड किया करूँगा, क्योंकि ऑफिस में उतना टाइम होता नहीं है कि वीडियो प्रिपेयर करूँ, फिर एडिट करके मैं पोस्ट करूँ। तो थोड़ा कोऑपरेट करिए, थैंक यू। और इंडियन रेलवे की तरफ से आप सभी को 2024 शुरू होते एक नया तोहफा मिल रहा है, क्योंकि वैकेंसी आना स्टूडेंट्स के लिए एक तोहफा सामान ही है। तो ये डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 1/2024 है, यानी 2024 जनवरी में ही आपको एक नई वैकेंसी इंडियन रेलवे की तरफ देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी समय के बाद से ही आ रही है। तो ये वो कुछ डिविजन्स हैं, जोन्स हैं, जहाँ पे आपको मतलब ये पोस्ट फुलफिलमेंट की जाएगी। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP यानी LP पोस्ट के लिए आपकी ये रिक्रूटमेंट है। तो इसमें देखते हैं आगे और क्या मेंशन रखा है। वैसे मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके लिए फुल डिटेल वीडियो लाऊंगा, जिसमें कि आपको पूरा सिलेबस कवर करूंगा, पैटर्न कवर करूंगा, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा। इसमें देखते हैं। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ, जैसे कि ऑनलाइन ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो आपकी जो होगी डेट, वो 20/1/2024 यानी 20 जनवरी 2024 से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यानी 19/2/2024, 19 फरवरी को आपका फॉर्म सबमिट होना बंद हो जाएगा। हाँ, इसमें एक मान लीजिए आपको फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ एरर हो गया, कुछ गलती हो गया, तो उसके लिए आपको एक मॉडिफिकेशन विंडो ओपन किया जाएगा, जो कि 9 दिनों का है। 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक आपको मॉडिफिकेशन विंडो देखने को मिलेगा। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, असिस्टेंट लोको पायलट की ये पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है इंडियन रेलवेज में, जिसका जो इनिशियल पे वो है वो 19,900 रुपये का है। मेडिकल क्राइटेरिया A1 कैटेगरी की है। 18 से 30 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। टोटल 5,696। चूँकि ये वैकेंसी उतनी ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन जिसको लेना होता है वो एक सीट पे भी फाइट करके अपनी जॉब सिक्योर कर सकता है। तो आपको ऑल दी बेस्ट, आप लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और इस सीट पे फाइट करके अपना एक सीट लीजिए, अपनी लाइफ को सिक्योर करिए। बाकी ऑल दी बेस्ट। चलिए इसमें देखते हैं आगे और क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मेंशन कर रखा है। केवल हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें कुछ हैं जो आप लोग गो थ्रू हो जाइएगा। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में, इसको देख लीजिए। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 का माइनस मार्किंग, जो कि रेलवे के मोस्टली एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एंड जितने भी आप गलत आंसर टिक करेंगे उसके लिए 1/3 का माइनस मार्किंग होगा इन बोथ CBT 1 एंड CBT 2। यानी कि CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 1 होगा और 2 होगा, दोनों में 1/3 का माइनस मार्किंग होगा। साथ ही साथ यहाँ देखिए, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT। जो CBAT का एग्जाम होगा उसमें, जो कि Tier 1 और Tier 2 के बाद होता है, CBT 1 और 2 के बाद, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। बैंड आइटम्स, आप एग्ज़ाम देते होंगे, आप रेगुलर स्टडी में हैं, तो आपको ये सब चीज़ों का जानकारी होगा ही। बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू हो जाइएगा। सिग्नेचर वगैरह आपका रनिंग हैंड राइटिंग होना चाहिए, ये सब चीज़ आपको पता ही होंगी। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है पोस्टिंग से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर टू अदर रेलवे वुड बी रजिस्टर्ड टिल द न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट्स कंप्लीट्स एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। यानी आपका जो मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का सर्विस होने के बाद ही आप मतलब अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं ट्रांसफ़र किसी अदर जोन, अदर किसी डिवीज़न में। तो आप जिस जोन या डिवीज़न से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा एक बार कंसिडरेशन कर लीजिएगा। जहाँ आप देखिए मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट्स आर दस एडवाइज टू चूज देयर RRB विद ड्यू केयर एंड कंसिडरेशन। यानी आपको जहाँ भी चूज़ करना है, थोड़ा ध्यान से, सतर्कता से, थोड़ा सोच विचार के ही भरना है, ताकि आपके आगे को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हाँ, यहाँ फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी, ये जो होता है SC ST के कैंडिडेट्स को दिया जाता है फ्री स्लीपर क्लास, यानी वो स्लीपर में एग्ज़ाम्स के लिए कंसेशन दिया जाएगा, पास दिया जाएगा, जिससे आप ट्रेवल कर सकते हैं। वो SC ST कैंडिडेट्स के लिए है, वो ये सब चीज़ों को अवेल करें, यूज़ करें। बाकी आगे देखते हैं। वैकेंसी को किसी भी टाइम रिड्यूस, डिक्रीज, इंक्रीज, ये सब चीज़ें किया जा सकता है, तो इसमें कुछ वैसा कुछ खास नहीं है। हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो चूँकि देखते हैं आप, मान लीजिए आपको पैसेंजर ट्रेन दिया जाए, तो उसमें एक दिन में हज़ारों लाखों कितने लोग ट्रेवल करते हैं इंडिया में। एक पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो उसमें 1000-1200 तो मिनिमम ट्रेवल करते ही हैं।
तो उन लोग के लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी एलपी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मेडिकल क्राइटेरिया तो मतलब होता है ना कि परफेक्ट होनी चाहिए, तो वही है। देखिए यहाँ पे A1 कैटेगरी की मेडिकल कैटेगरी होनी चाहिए, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, डिस्टेंस विजन 6x6 विदाउट ग्लासेज विथ फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D, नियर विजन आपकी इतनी होनी चाहिए विदाउट ग्लासेज, एंड मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, यानी कलर विजन में आपको नहीं होना चाहिए, बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट पास करना है, फील्ड ऑफ विजन टेस्ट पास करना है, नाइट विजन टेस्ट भी आपका चेक किया जाएगा, मेसोपिक विजन भी आपका टेस्ट किया जाएगा, ये सब टेस्ट आपको पास करना है। बाकी डिटेल मेडिकल होता है, सबसे टफ मेडिकल एलपी का ही मान सकते हैं, एलपी गार्ड वगैरह का होता है रेलवे में, तो एलपी उसी में। बाकी ये नेशनलिटी सिटीजनशिप भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गो थ्रू हो जाइएगा आप एक बार, पता ही आपको, अगर फॉर्म फिल करते तो आप इंडिया के मोस्टली होंगे। एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए तो 18 से 30 साल की होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है, जो आपकी एज लिमिट होनी 18 से 30 साल के बीच में। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन है जो कि 5 साल का है, OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए 3 साल का है, और भी कुछ एक्स्ट्रा जैसे एक्स सर्विसमैन हो गए, इनका हो गया, तो ये किस में बिलोंग करते हैं आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि एक्स सर्विसमैन जो UR EWS के हैं उनके लिए 3 इयर्स का है आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज, और एक्स सर्विसमैन OBC NCL के लिए 6 इयर्स का, SC/ST के लिए 8 ईयर का, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अदर कुछ कैटेगरीज हैं जिनको कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो लोग भी एक बार से गो थ्रू हो जाए अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। हाँ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लीजिए, नॉट बिफोर, यानी इससे पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर आप UR एंड EWS से बिलोंग करते हैं तो 2/7/1994 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर वहीं आप OBC नॉन क्रीमी से बिलोंग करते हैं तो आपका 2/7/1991 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। वहीं आप अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपका 2/7/1989 के पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। नॉट आफ्टर ऑल कैंडिडेट्स, यानी अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/7/2006 के बाद का है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप लोग ख्याल रखें। इसी में चलिए हम आगे कुछ और देखते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मोटा मोटी यही दे रखा है कि आपका जो डिग्री है वो आपको डिग्री है, मतलब आपका जो रिजल्ट है 19/2/2024 यानी जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का उसके पहले आपको मिल जाना चाहिए, कि अगर आप पेंडिंग में या फिर अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। वहीं हम बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ी की, तो इसमें यही मेंशन कर रखा है जैसे कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जैसे कि जनरल OBC EWS इन कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फ़ी चार्ज किया जाएगा। हाँ, 500 रुपये फीस चार्ज किया जाएगा, लेकिन 400 रुपये रिफ़ंड किए जाएंगे जो कि बैंक चार्जेज उसमें से काटने के बाद रिफ़ंड किए जाएंगे, वो भी फर्स्ट CBT एग्ज़ाम देने के बाद। वहीं बात करेंगे हम SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल ऑल कैटेगरी फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटीज़ ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC। हाँ, EBC में यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो OBC और EWS नहीं है, EBC अलग है जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है। उनके लिए भी, इन लोग के लिए 250 रुपये की फ़ीस चार्ज किया जाएगा, और इसमें से बैंक चार्ज डिडक्ट करने के बाद से 250 रुपये टोटल, मतलब इसमें से जो बैंक चार्ज वो डिडक्ट करने के बाद रिफंड कर दिए जाएंगे CBT एग्जाम देने के बाद। यहाँ देखिए मेंशन कर रखा है ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT 1 विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशनड अबव, यानी जो CBT 1 एग्जाम में बैठेगा उसको देगा, उसी का ही फी रिफंड होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। बाकी यहाँ कुछ वैसा बहुत कुछ है नहीं, यहाँ पे वो डिटेल में दे रखा है कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। आप उस चीज़ों को पता ही होगा आप लोग के पास, आप एग्ज़ाम देते हैं, बाकी नहीं पता तो आप एक बार गो थ्रू हो जाया करिएगा। डिटेल में आप लोग को नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ रिजर्वेशन है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। हाँ, यहाँ पे है NOC का एक वो होता है, मतलब प्रोविज़न होता है जो कि आप ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको वहाँ से छोड़ के इस जॉब में घुसने के लिए NOC प्रोवाइड करना होता है, देना होता है डिपार्टमेंट को, जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। तो ये इस चीज़ के बारे में आप लोग वहाँ अपने इंटीमेशन दे दीजिएगा अपने डिपार्टमेंट में, और वहाँ से इसको प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी वहीं हम बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो आपका 5 स्टेज में रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो कि आपका पहला CBT 1 होगा, दूसरा CBT 2 होगा, फिर आपका तीसरा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें कि नो माइनस मार्किंग है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और वहीं फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फाइनली आप सेलेक्ट हो जाएंगे मेरिट लिस्ट के बेस पे, ठीक है। तो लगे रहिए, बस ऑल दी बेस्ट, तैयारी करते रहिए। बाकी इसके बाद एक और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग डिटेल में सिलेबस वगैरह पैटर्न वगैरह डिस्कस करेंगे। तो आप बस बने रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।